बहुत कम ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो बिल्कुल एक फ्रेंचाइज को जो स्क्रैप बन चुकी होती है। हालांकि वो एक गोल्ड माइन है, वो एक डायमंड माइन है। अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करते, अगर उसकी मूवीज को अच्छे से बनाते तो बहुत पैसा छाप सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फ्रेंचाइज की जिसका नाम है प्रेडेटर। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फ्रेंचाइज की जिसका नाम है एलियन। हालांकि आज मैं जो मूवी देख के आया हूँ उसका नाम है प्रेडेटर बैडलैंड्स। एक डायरेक्टर है, उसने ये सोचा कि यार प्रेडेटर एक ऐसा क्रीचर है कि जिसके ऊपर वो एक सिंपल सी बात है, एक बेहतरीन क्रीचर है, वो एक अपनी एक अच्छी मूवी डिजर्व करता है। वो एक ऐसी मूवी डिजर्व करता है कि उसके अंदर बताया जाए कि इस क्रीचर की ट्रू सेल्फ क्या है। तो वही है, बस इस डायरेक्टर ने कर दिखाया जो ये करना चाहता था। बंदे ने सबसे पहले प्रेम मूवी बनाई। लोग कह रहे थे ये चलेगी नहीं, तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, उन्होंने उसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे डाला। मूवी इतनी फटी, इतनी फटी, इतनी देखी लोगों ने कि लोगों को लिटरली प्यार हो गया उस मूवी से। वो कह रहे थे कि हमने कुछ इतनी रिफ्रेशमेंट वाली चीज देखी है इतने टाइम बाद प्रेडेटर को लेकर के, कि वो इम्प्रेस थे कि इतना ब्रूटल और इतना साथ में रॉ एक आप प्रेडेटर को उसकी मूवी को कैसे दिखा सकते हो। आज तक कभी ऐसा देखा थोड़ी था हमने। हम जो देखते आ रहे थे, आपने जितनी भी प्रेडेटर की या प्रेडेटर वर्सेस एलियन मूवी देखी है उनके अंदर क्या देखा है आपने कि एक स्पीसीज है जो एलियन से लड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बस रैंडम है, वो लोगों को खाते हैं। ठीक है, ये लोर है इनकी, ये सच सही लोर है और ये बिल्कुल सच वाली लोर है। और जो दूसरी चीज है वो ये कि दिखाते हैं एलियंस हैं उनको लोग, वो आ रहे हैं धरती पे, बस ठीक है ना, ये दिखा रहे कि उनका प्रे कौन है जिसको मारना चाहते हैं, जिसको वो ट्रॉफी के तौर पे लेकर के जाए। कुछ नहीं दिखा रहे, बस रैंडम लोग हैं, लोगों से लड़ते हुए दिखा रहे हैं। यार ये क्या मूवी होती है? प्रेडेटर का मतलब क्या है कि भाई वो एक ऐसी स्पीसीज है, वो इतनी ज्यादा एडवांस स्पीसीज है, वो लिटरली इंसानों को या फिर किसी भी स्पीसीज को इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको लड़ना पसंद है, उनको हंट करना पसंद है। सिर्फ इस छोटे से चुन्नू से शौक के लिए वो कत्ल करते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि ये कितनी हैवी चीज है। उनको इतने बेकार तरीके से दिखाया था, फिर डायरेक्टर ने कही कि मैं दिखाता हूँ। फिर आई प्रेडिटर किलर ऑफ द किलर्स, जो कि एनिमेटेड मूवी है। फिर उसके अंदर जो बंदे ने स्टेक्स हाई कर दिए अपनी डायरेक्शन से, जो स्टंट्स थे उसके अंदर, जिस हिसाब से स्टोरी को घुमाया था, वो सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे को कि अनरियलिस्टिक है यार। कि मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो लोर है जिसके ऊपर एक्चुअल बात करनी चाहिए उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था। इस बंदे ने सोचा कि मैं करता हूं और बंदे ने करके दिखाया। तो वो बहुत गर्व की बात है। बहुत खुश हुआ मैं कि सही है यार कि प्रेडेटर को, इस पूरी स्पीसीज को जस्टिस मिल रहा है जो इसे मिलना चाहिए। फिर उसके बाद अब आई है प्रेडेटर बैडलैंड्स। अब इसके ऊपर जो इसकी स्टोरी है या फिर ये तीनों मूवीज है कैसे कनेक्टेड है, इनकी लोर क्या है, सबके ऊपर बात करते हैं, चिंता मत करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको बिना स्टोरी समझाए या फिर बताए मूवी के अंदर क्या दिक्कत, मतलब मैं यही हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जिससे और भी जो वीडियोस आती रहती है मेरे चैनल पे आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आपको उनके बारे में पता लगता रहे। अब आते हैं मूवी पे। अब तो मूवी के अंदर ये है कि जो सबसे पहली थी प्रे। प्रे के अंदर था कि लोर तो जो सिंपल आपको पता है प्रेडेटर है, ये स्पीसीज है। ये जो बड़े क्या बोलते हैं अपने उस टाइम के जो प्रेडेटर जिनको उनके लैंड पे माना जाता है, ये क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं। अगर उन पे ये मरे तो ठीक है, वरना फिर जो प्रेडेटर है अगर इनको दूसरा जो प्रे है जो पावरफुल है वो मार देता है तो ये मानते हैं सम्मान की मौत। सेकंड पार्ट के अंदर इस चीज को और अच्छे से दिखाया। मैं आपको कुछ कुछ कहते हैं जैसे एक शब्द का भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। मैं चाहता नहीं हूं मैं गलती से कुछ भी बोल दूं और आप फिर ना देखो मूवी, क्योंकि मुझे दुख हो जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर स्टोरी ये है कि ये जो याओजा क्लैन है जो इस प्लेनेट पे रहती है, जिनको प्रेडेटर्स बोलते हैं, इसका पिता मुखिया है और ये अपनी पूरी क्लैन का सबसे कमजोर है बेचारा। तो इसका पापा क्या कहता है इसके भाई से कि इसे तू सिलटा दे, जब ये सो रहा था इसको मार देता है या कैसे करके तू इसे मार दे, क्योंकि हम अपनी क्लैन में कमजोर को बर्दाश्त नहीं करते। तो फिर कहता है इसका जो पिता है इसको बंदी बना करके इसके बड़े भाई से कि तू अब मार इसे। भाई
एक बात बताओ कि वो भाई है उसका, वो कैसे मार देगा? चाहे वो कमजोर हो, चाहे कैसा भी हो, उसने वो बचपन से पाला है, उसके साथ रहा है। वो क्या करता है कि वो उसको बचाता है और उसको भेज देता है एक ऐसे प्लेनेट पे हंट करने के लिए, जिससे वो साबित कर पाए कि वो वीक नहीं है। उसको लिटरली एक ऐसा एलियन मारना है जो इमोर्टल है, जो मर ही नहीं सकता, पर बंदा मारेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई को भरोसा था मुझ पे। और फिर क्या होता है कि जब वो वहां से, उसको तो उसका भाई बचा देता है, पर उसका भाई मर जाता है उसके ही पिता के हाथों। क्योंकि अब वो क्लैन का लीडर है, वो बर्दाश्त करेगा नहीं कि क्लैन के लीडर की बात किसी ने मानी नहीं, तो इसलिए वो अपने ही बेटे को मार देता है। और उसका भाई अपनी आंखों से अपने भाई को मरते हुए देखता है। उसके अंदर इतना गुस्सा होता है, वो बदला लेना चाहता है। अब पहले उसे अपने आप को साबित करना है, फिर वो बदला लेगा। तुम एक बात बताओ यार, ये चीज जब तुम मजबूर ना करे मूवी देखने पे, तो तुम्हें क्या चीज मजबूर करेगी? तुम्हें मूवी के अंदर और क्या चाहिए? तुम्हें ऐसी क्या चीज दे दे जो डायरेक्टर है कि तुम और देखो? भाई ये इतनी सी चीज बहुत होती है कि वो प्रूफ करना चाहता अपने आप को, उसका भाई उसकी आंखों के आगे मर गया, उसे अपने भाई को प्रूफ करना, उसके भाई को भरोसा था। बहुत होता है ये। फिर जो मूवी टर्न लेती है, फिर मूवी रुकती ही नहीं है। सिंपल बताऊं कि मैंने आपको जितना कह दिया, आप रुको मत, आप जा करके देखो। अगर नहीं देखी है तो प्रे मूवी 2 घंटे की है, किलर ऑफ द किलर्स 1 घंटे 20 मिनट की मूवी है, एनिमेटेड। तो मुश्किल से 2 दिन लगेंगे, खत्म करो और इसको जरूर देखो। आराम से 2-3 दिन का ब्रेक सा लेके 2 घंटे 2.5 घंटे तो कोई निकाल लेता है। तुम रिलैक्स हो जाओगे पूरे पूरे वीकेंड। ऐसी मूवी है, तुम्हें यूं लगेगा कि मैंने बहुत टाइम बाद अच्छी मूवी देखी है। पर आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।